जीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जिसे आप कई बार जानते भी होंगे और सुने भी होंगे इसके बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, और इसके साथ एक और वर्ड होता है एक सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स इसी प्रकार हिंदी में होता है प्रत्यय और उपसर्ग। तो आज हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि प्रीफिक्स के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, यह क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या हम क्यों पढ़ते हैं प्रीफिक्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जब भी इंग्लिश में या फिर हिंदी में नए नए शब्दों को सीखते हैं या पढ़ते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि शब्द बड़ा दिखाई प्रतीत होता है, बड़ा प्रतीत होता है और हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता। लेकिन हम सबसे पहले तो यह जान लें कि कोई भी जो शब्द होता है वह एक अकेला शब्द नहीं होता, वह बहुत सारे शब्दों के, छोटे छोटे शब्दों के समूह से मिलकर बनते हैं, जो बड़े शब्द रहते हैं वो। तो यदि हम छोटे छोटे शब्दों को अर्थ उनको समझ में आ गए हमको, तो हम बड़े शब्द का भी अर्थ आसानी से निकाल लेंगे। और जो वो छोटे छोटे वर्ड एक दूसरे से मिलके बने होते हैं वही प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ लेना है। क्या होता है, एक हमारा होता है मेन वर्ड, जिसको हम ये भी बोलते हैं रूट वर्ड। एक हमारा होता है रूट वर्ड, मतलब जो मुख्य जो हमारा वर्ड होता है, उसके आगे हम जोड़ते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है, शब्दों का एक छोटा शब्द होता है जो कि हमारे रूट वर्ड के साथ में आगे जुड़ते हैं और रूट वर्ड को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब कि मैं आपको ये कह दूं कि कोई भी एक शब्द है, मेन जो हमारा रूट वर्ड है, ठीक है, उसके आगे ये जुड़ते हैं प्रीफिक्स और इस रूट वर्ड में नया अर्थ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से एक और शब्द होता है सफिक्स, वो रूट वर्ड के पीछे जुड़ता है। और यदि हमें प्रीफिक्स और सफिक्स का अच्छा से ज्ञान हो गया, इसके बारे में अच्छे से हम सीख लिए, तो हमें इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके हमको मीनिंग नहीं पता रहती, हम मीनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ऐसे वर्ड कभी सुने नहीं हैं। तो हम फिर प्रीफिक्स और सफिक्स को देखकर ही हम उस वर्ड की आसानी से मीनिंग पता कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है। तो प्रीफिक्स का डेफिनेशन होता है, प्रीफिक्स इसका मतलब ही समझ लीजिए, प्री मतलब पहली और फिक्स मतलब किसी को उधर पे व्यवस्थित करना। तो पहले किसी वर्ड को हम रूट वर्ड के, मेन वर्ड के सामने जोड़ते हैं, वही हमारा प्रीफिक्स होता है। इतना तो समझ में आ गया कि कोई एक वर्ड होता है जिसको हम एक पहले से एक बड़ा सा जो मेन वर्ड है उसके सामने हम जोड़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, प्रीफिक्स मीन्स टू पुट और बिफोर एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो प्रीफिक्स एक ऐसे वर्ड होते हैं जो हम क्या करते हैं, इसको पहले या फिर शुरुआत में जोड़ते हैं। एज वी हैव सीन, अ प्रीफिक्स इज अ पार्टिकल टू पुट और अ रूट वर्ड इन ऑर्डर टू अफेक्ट इट्स मीनिंग। तो प्रीफिक्स जो हमारा होता है एक पार्टिकल होता है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, छोटा सा, वो हम रूट वर्ड के पहले लगाते हैं, जिससे उस रूट वर्ड में और उसकी मीनिंग में प्रभाव पड़ता है और वो मीनिंग बदल जाता है। और एक ही प्रीफिक्स हमारे अलग अलग वर्ड में जुड़ के अलग अलग मीनिंग प्रदान करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारा एक रूट वर्ड है अन, आपने UN अन, इसको आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। और जब भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो या फिर बुक पढ़ते हैं रीडिंग, तो अन शब्द आते हैं। तो इस
को प्रीफिक्स बना के हम कौन कौन से वर्ड में जुड़ते हैं। जैसे मान ली कि एक वर्ड हमारा ट्रुथ, ट्रुथ मतलब होता है सत्य। अब इसी के सामने हम प्रीफिक्स को लाके यहाँ जोड़ दिए तो ये हो गया अनट्रुथ। अनट्रुथ मतलब असत्य। तो अन मतलब होता है नॉट। अब आपको समझ में आया कि एक छोटा सा ये हमारा पार्टिकल कैसे ही हमारे रूट वर्ड जो हमारा ये है ट्रुथ रूट वर्ड, इसको इसकी मीनिंग में चेंजेस ला दिया। तो ट्रुथ ये हमारा रूट वर्ड था, इसमें हमने अन को लगाया तो ये हो गया अनट्रुथ और इसकी मीनिंग में चेंजेस आ गया, मतलब कि पूरा अर्थ ही बदल गया। इसी प्रकार से हम इसको एक और वर्ड में और जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए एक हमारा वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जरूरत, जरूरी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अन लगा दिए फिर से तो ये हो गया हमारा अननेसेसरी। ये हम इसमें प्रीफिक्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अननेसेसरी मतलब कि जो जरूरत का ना हो, बिना जरूरत के। ऐसे भी टोल्ड, एक आपने वर्ड सुना होगा टोल्ड कि उसने कहा। कोई चीज पास्ट में जो हम कहते हैं वो कहा, इसमें हम अन लगा देंगे तो अनकहा। तो आप समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ रूट वर्ड मत पता होना चाहिए और प्रीफिक्स का अच्छे से ज्ञान हो जाए तो आप बहुत सारे वर्ड्स का अर्थ आप आसानी से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हम प्रीफिक्स बहुत सारे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास शब्दों की कमी नहीं है, वर्ड्स की कमी नहीं है, ढेरों वर्ड्स हैं हमारे पास, लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं। तो उन सभी में कहीं ना कहीं हर जगह प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे प्रीफिक्स और सफिक्स को समझेंगे कि और इनके अर्थ को समझेंगे और कैसे वर्ड्स में और उनके अर्थ में कैसे डिफरेंस आता है, कैसे बदलाव आते हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो आपको लगातार ऐसे बनी रहना है और समझते रहना है। तो हमने समझा प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स को हम पहले लगाते हैं किसी मेन वर्ड के रूट वर्ड के पहले और उसके अर्थ में चेंजेस दिखते हैं। तो सबसे पहले यह हो गया। उसके बाद इसके टाइप्स मतलब प्रकार। प्रीफिक्स मुख्यतः हम प्रीफिक्स को 6 भागों में डिवाइड किए होते हैं। प्रीफिक्सेस कैन बी ग्रुप्ड इन 6 क्लासेस। 6 भागों में मुख्यतः हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं पर मुख्यतः 6 भाग हैं। तो हम एक एक करके सभी भाग को समझेंगे और आपको ध्यानपूर्वक समझना है और नोट करते जाना है। चलिए तो हम इसके बाद से एक एक करके समझेंगे और आपको लगातार बने रहना है और देखते रहना है और नोट करते रहना है, ठीक है। तो हम पहला अपना जो हमारा पहला टाइप है उससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रीफिक्स है वह हम देखेंगे नेगेटिव प्रीफिक्सेस, मतलब कि ऐसे प्रीफिक्सेस जो हम नेगेटिव मीनिंग के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो नहीं, हिंदी में नहीं के लिए या फिर ना, मतलब कि उनका जो वर्ड बनेगा उन संबंधित वह नेगेटिव वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव प्रीफिक्सेस में हम कौन कौन से वर्ड प्रयोग करते हैं, जैसे नॉन, दूसरा अन, तीसरा डिस और चौथा इन। इन सभी का मीनिंग नॉट आएगा, मतलब कि नहीं, ठीक है। याद रखना है, आप जब भी कोई वर्ड पढ़ेंगे कहीं भी और कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे, कहीं भी सुनेंगे, उनके सामने ये सब वर्ड आ गए नॉन, एन, डिस या फिर इन, आप तुरंत समझ जाना कि जो आपका रूट वर्ड रहेगा उसका ये अपोजिट है, उल्टा है। नॉट लगा दिया मतलब यह है नेगेटिव वर्ड है, तुरंत आपको समझ जाना है। आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको बस समझते जाना है
और कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है। तो नॉन से हमारे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, नॉन वर्ड प्रीफिक्स से, और इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। मैं 2-3 यहाँ पे एग्जांपल लेके आया हूँ, वो आपको समझना है। नॉन स्मोकर, जैसे मेन वर्ड हमारा हो गया स्मोकर, जो स्मोक करते हैं, और नॉन स्मोकर जो स्मोक नहीं करते। तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। इसी प्रकार से नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब कि जिसमें सेंस ना हो, जिसमें समझदारी ना हो, वो नॉनसेंस कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट मतलब जिसका अस्तित्व ही ना हो। ठीक है। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व हो जिसका, और नॉन एग्जिस्टेंट मतलब जिसका अस्तित्व ना हो। तो आपने देखा जैसे कि जहां भी नॉन लग गए इन रूट वर्ड के सामने, ये रूट वर्ड है हमारा, ये रूट वर्ड के सामने हमने प्रीफिक्स को जोड़ दिया है नॉन को, तो इसके जो अर्थ है उसमें पूरी तरीके से नेगेटिव प्रभाव पड़ गया है, नकारात्मक प्रभाव पड़ गया है। ठीक है। उसके बाद है हम अन से देखते हैं, जैसे अनट्रुथ। यहाँ पे हमारा रूट वर्ड क्या है? ट्रुथ, और इसमें हमने अन को जोड़ा है, तो यह हो गया हमारा अनट्रुथ, मतलब कि वो सत्य नहीं है। ट्रुथ मतलब सत्य, सच्चाई, अनट्रुथ मतलब वो असत्य है। ठीक है। वाइस, वाइस में हमने अन को जोड़ा तो वो क्या हो गया? अनवाइस। इसका मतलब हो गया कि वाइस मतलब समझदार, और अनवाइस मतलब कि जो समझदार नहीं है। ठीक है। राइप और अनराइप, राइप मतलब कि पका हुआ, और इसमें अन जोड़ दिए तो जो पका नहीं है वो। जैसे फेयर, फेयर मतलब कि होता है, जैसे हम नहीं कहते कि अनफेयर मतलब असत्य हो रहा है, फेयर मतलब सत्य। ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं। और अनफेयर मतलब जो असत्य, मतलब कि जो निर्णय फैसला सही होता है वो फेयर कहलाता है। अनफेयर मतलब जो निर्णय सही नहीं है। इस प्रकार से टाई और अनटाई, टाई मतलब बंधा हुआ, अनटाई मतलब जो बंधा नहीं है। तो आपको रूट वर्ड का बस मीनिंग पता हो, और आप प्रीफिक्स देखकर उसका अर्थ समझ सकते हैं। डिस, डिस का भी नेगेटिव मीनिंग जाता है, जहाँ भी डिस लग गया, जैसे डिसलाइक, लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना। इसी प्रकार से है लोकेट, मतलब कि किसी का स्थान, उसका मान लीजिए कि कहा जाए तो लोकेट करना मतलब उसकी हमको स्थान बताना है कि वो किस स्थान पर है। डिसलोकेट मतलब उसका स्थान, अपने स्थान से हट जाना। डिसऑनर, ऑनर मतलब कि किसी को हम जब पुरस्कृत करते हैं, ठीक है, सम्मान देते हैं, तो ऑनर कहलाता है। और डिसऑनर मतलब उसको सम्मान न देना, निरादर करना उसका। इन का भी प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, जैसे इनफ्रीक्वेंट, इनसेन या इन्फेंट। इन्फेंट मतलब कम बोलने वाला। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने प्रीफिक्स में, नेगेटिव प्रीफिक्स में हमने इन सारे वर्ड्स को जोड़कर आपने बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखे, और साथ में कैसे हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं वो सीखा। तो अभी आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा प्रीफिक्स के बारे में समझाएंगे। तब तक आपको इसे अच्छे से नोट कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।